चाय से ज़्यादा केतली गर्म है, ये बात सुनी है आपने? कि ये कहावत सुनी है? इसका मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल वहाँ पर है उससे ज़्यादा उसके सपोर्टर्स उछल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अच्छी बात है, विपक्ष की पार्टी है, मुझे भी राहुल गांधी पसंद है। जब विपक्ष खुद ये कह रहा है कि वो ऐसे मौके पे भारत की सरकार के साथ है, इंडिया के साथ है, फिर भी कांग्रेस सपोर्टर्स जो ट्विटर्स पे हैं वो ये कहते जा रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो पीस के साथ हैं, हम तो पीस के साथ हैं। जैसे कि इंडिया ने जानबूझकर पीस बिगाड़ी हो। सब कुछ ठीक था, शांति से चल रहा था, लाखों टूरिस्ट जा रहे थे कश्मीर में, सिविलियंस को अटैक करना और बहुत ही बुरी तरीके से जो है जेनिटल्स चेक कर करके अटैक करना। और उस पर क्या चाहते हैं कि कोई कार्रवाई ना हो, कुछ भी कार्रवाई ना की जाए। जैसे कि इंडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो उछलते हैं, ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पर दिख जाते हैं, आपको ट्विटर पे दिख जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये डिक्लेयर करते फिरें कि इंडियंस जो हैं वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं या युद्ध चाहते हैं। युद्ध की शुरुआत किसने की है? सिविलियंस पे अटैक किसने किया है? कब तक इंडिया ये झेलता रहेगा कि प्रॉक्सी वॉर चलती रहे और लोग मारे जाते रहें? कब तक ये झेलता रहेगा कि लोग आके घुसें? हाँ, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये पता लगाना चाहिए कि इंटेलिजेंस फेलियर है या इंटेलिजेंस में कोई चूक है या सिक्योरिटी की कोई कमी है, लेकिन रिटेलिएशन ना करना। हम पीस चाहते हैं इसका राग अलापना, इससे तो अपने देश का मनोबल आप गिरा रहे हैं, अपने देश की सेनाओं का मनोबल आप गिरा रहे हैं। पाकिस्तान के हैंडल्स आपका ट्वीट शेयर कर रहे हैं कि देखो ये तो रोने लगे, देखो ये तो पीस चाह रहे हैं। उनको पीस नहीं चाहिए, सिर्फ आपको पीस चाहिए। हाँ, पुंछ में जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, लोग मारे जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन ये कहना कि जब विपक्ष कह रहा है कि हम अपनी सरकार के साथ हैं, उस वक्त भी ये कहना कि नहीं हम तो पीस के साथ हैं, हम तो पीस के साथ हैं, ये ड्रामा जो है ये नहीं करना चाहिए। ऊपर से जो कर्नल कुरैशी सामने आई और उन्होंने जो ब्रीफिंग दी व्योमिका सिंह जी के साथ, उस ब्रीफिंग के लिए भी उस कितनी बढ़िया फैबुलस ब्रीफिंग थी। उस ब्रीफिंग में ये कहा गया था कि पाकिस्तान का मकसद था भारत में कम्युनल राइट्स करने का, जो कि भारत के लोगों ने कामयाब नहीं होने दिया। ये सच है कि ट्विटर पर बहुत लोग जहर उगलते हैं, लेकिन आमतौर पर देश में शांति बनी रही, कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए बड़े रूप में। और ये इसके लिए जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भारत की जनता को बधाई दी, तो ठीक ही किया ना। और कर्नल कुरैशी को सामने लाना, उनसे ब्रीफिंग करवाना भी बहुत बड़ी बात थी कि अगर आप जो है पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो भारत में कोई रोक टोक नहीं है। आप मुस्लिम हो, चाहे कुछ भी, चाहे किसी भी धर्म के जाति के हों, आप ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। कर्नल कुरैशी के हस्बैंड भी आर्मी में ही हैं और इतना अच्छा लगा उनकी ब्रीफिंग सुन के। सिम्बॉलिज्म का भी वॉर में महत्व होता है। जो लोग रो रहे हैं ट्विटर पे कि ये सिम्बॉलिज्म है, इंडिया इज़ अ डिवाइडेड सोसाइटी, पाकिस्तान इज़ नॉट डिवाइडेड सोसाइटी, इंटायर वर्ल्ड इज़ नॉट अ डिवाइडेड सोसाइटी। एवरीवेयर देर इज़ अ रेसिज्म, देर इज़ अ सेक्सिज्म, देर इज़ डिफरेंसेज एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरियस काइंड ऑफ रिलीजियस। अगर आप देखेंगे तो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड द सोसाइटी इज़ डिवाइडेड। इट्स द थिंग। ये जो नेशन है, जो राष्ट्र है, ये बने ही इस बात पे थे कि हम जो हैं इस डिवीज़न के बावजूद एक देश को सही तरीके से चला पाएंगे। हाँ, पॉलिटिशियंस जो हैं और पॉलिटिक्स जो है बीच बीच में इस डिवीज़न का, इस फॉल्ट लाइन का फ़ायदा उठाते हैं वोट पोलराइजेशन के लिए, बट इट डज़ नॉट मीन दैट इंडिया इज़ द ओनली डिविसिव सोसाइटी एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड देयर इज़ सो मच कम्युनल हार्मनी एंड सो मच जेंडर हार्मनी इज़ गोइंग ऑन। इट्स नॉट ट्रू। कुछ लोग इंडिया को क्रिटिसाइज करते हद ही पार कर देते हैं, जैसे कि सिर्फ यहीं पर डिवीज़न हो, इट्स शिट सोसाइटी, ये ऐसा है वैसा है। ये समय नहीं होता। किसी भी चीज़ की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये समय नहीं है इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने का, विपक्ष तक नहीं कर रहा है। ये समय नहीं है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का, विपक्ष तक नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रही थी चाय से ज़्यादा केतली गर्म है। अब कुछ महिलाएं उछल कर आ गई हैं और वो ये कहने लगी हैं कि देखो देखो ऑपरेशन सिंदूर तो पैट्रियार्कल है। तो जो वो सरनेम इस्तेमाल कर रही हैं, ये ऐसी दो महिलाएं सामने आई हैं जो सरनेम इस्तेमाल कर रही हैं। वो किसका है? सरनेम या तो बाप का होता है या भाई या हस्बैंड का होता है। सरनेम तो औरतों का नहीं होता है। कोई भी, बहुत कम औरतें ऐसी होंगी जो अपनी मदर मेडन नेम या अपनी माँ का सरनेम यूज़ कर रही होंगी, और जो माँ का सरनेम यूज़ कर रही हैं वो भी माँ को उसके बाप से मिला है। तो सरनेम का जो परंपरा है वो सारा पैट्रियार्कल ही तो है। तो जब खुद के नाम के आगे तुम सत्तात्मकता का चिन्ह लिए घूम रही हो, तो ऑपरेशन सिंदूर अगर नाम रख दिया तो तुमको इतना क्या
कि कोई ना कोई बहाना बनाकर इस ब्रिलियंट PR एक्सरसाइज को, यस, इस ब्रिलियंट प्रेस ब्रीफ को, इसके बारे में निंदा करनी है, इसके बारे में बुराई करनी है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। पैट्रियार्की जो है वुमेन को नुकसान ज़रूर पहुंचाती है, लेकिन ये समय नहीं है कि आप जो है इसका झंडा लेकर खड़े हो जाएं। वॉर इज़ पैट्रियार्कल। औरतों से तो नहीं भरे हुए हैं आर्मी कंटोनमेंट्स। येस, मैनी वुमेन हैव रीच्ड देयर एट दैट पोजिशन। they are doing fabulous in their careers in army as well. You have seen in air force as well. व्योमिका सिंह को आपने देखा, कर्नल कुरैशी को आपने देखा, लेकिन कंटोनमेंट्स औरतों से नहीं भरे हुए हैं। ऐसे ही जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कैंप्स हैं वो भी औरतों से नहीं भरे हुए। डिफेंस वॉर हमेशा से पैट्रियार्कल ही रहा है, तो पैट्रियार्कल तो है ही, तो उसमें क्या है? उसका मतलब ये है कि आप अपने ही देश की सरकार के साथ न खड़े हुए, वो भी युद्ध के समय पर। किस तरह के नागरिक हैं आप, कैसे नागरिक हैं आप? जबकि विपक्ष भी खड़ा है, जिसके पक्ष में आप हमेशा रहते हैं। ये इस तरह के लोग हमेशा विपक्ष के पक्ष में रहते हैं, हमेशा कांग्रेस पार्टी के समर्थन में रहते हैं। वो तक कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस के सामने आकर कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं इस रिटेलिएशन में। तो आप लोग अलग से, वही मैं कह रही थी, चाय से ज़्यादा केतली गर्म है। तो पैट्रियार्की का झंडा उठाकर या भारत में कम्युनल डिवाइड है, ये बात कहकर जो टाइमिंग अभी दिखाई जा रही है, पीस 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 पीस, ये सारा नारा लगाकर, ये जो टाइमिंग है इन चीज़ों को कहने की, इससे तो साफ जाहिर होता है कि इस तरह के लोग भारत की सरकार को, भारत की सेना को और भारतीय लोगों के मनोबल को गिराने की ही कोशिश करते हैं। भारत की सरकार की निंदा करना इस समय सही नहीं है।